मोदी ने कमिट किया, ट्रंप ने सीज फायर करवाया और फिर मोदी इन सब से मुकर गया। कहा अमेरिका का तो कोई रोल ही नहीं था जंग में। प्रेसिडेंट ट्रंप आज भी हर हफ्ते मोदी को याद दिलाते हैं और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया जाता है लंच पर। मोदी को भी इनवाइट किया लेकिन वो आया नहीं। कैसे आता, हिम्मत जो नहीं थी। एक बाप की चीख जो स्कूल की बढ़ती हुई दीवारें सुनना चाहती हैं, एक कौम का फख्र जो 1 साल बाद भी आसमान में गूंज रहा है, और एक दुश्मन का जहाज जो पाकिस्तान नेवी के हाथों में मददगार हाथों की उम्मीद लेकर आया। ये 3 कहानियां हैं अलग अलग मगर एक ही मैसेज के साथ। पाकिस्तान में सिस्टम टूट सकता है मगर पाकिस्तान का इरादा नहीं टूटता। मैं हूं तलहा और ये है ब्रेन बज़। शुरू करते हैं। एक स्कूल था डेरा गाजी खान में। छोटे छोटे बच्चों के क्लास में बैठे हुए थे, सबक सीख रहे थे। जिंदगी से लापरवाह जैसे हर सुबह होती है। फिर चटकने की आवाज आई, फिर खामोशी, फिर रोने की आवाजें। एक प्राइवेट स्कूल की छत गिर गई। एक नहीं 4 मासूम जाने साया हो गई। 9 बच्चे जख्मी हो गए। कुछ की हालत अभी भी तशवीशनाक है। कुछ देर के बाद एक बाप की चीख ने पूरी कौम को हिला दिया। और मेरी 10 साल की बेटी, मेरी इकलौती बेटी, मैं मर जाऊंगा। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह कत्ल था, सिस्टमैटिक कत्ल। अब बात करते हैं उस चीज की जो मीडिया अक्सर छोड़ देता है। यह सिर्फ इमारत पुरानी थी, यह वाली बात नहीं है। दोस्तों, तफ्तीश से पता चला कि स्कूल के बगल में एक जेरे तामीर बिल्डिंग भी थी और वो उसी स्कूल के मालिक की मलकियत में थी। उसका भारी भरकम तामीराती सामान जिसमें ईंटें, सीमेंट, रेत स्कूल के पीछे से कमजोर छत पर रखा हुआ था। सोचो, जिस छत के नीचे नन्हे मासूम बच्चे सीख रहे थे, उस पर ऊपर से बोझ लाद दिया गया। क्यों? क्योंकि जमीन के पैसे बचाने थे। नया कंस्ट्रक्शन सस्ता पड़ता अगर स्कूल की छत प्लेटफॉर्म के तौर पर काम आती रहे। यह लालच है, यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और अगर हम इस माफिया के नाम नहीं लेते तो यह दोस्तों कल फिर होगा। पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल्स का एक कारोबार है और इस कारोबार में बच्चों की जान सबसे सस्ता माल है। हम हर साल सुनते हैं कि बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया, छत गिरने से, स्विंग सेट टूटने से, बाउंड्री वॉल के ढह जाने से, लेकिन हर बार मुकदमा दर्ज होता है, कुछ दिन बाद शोर होता है, फिर खामोशी। क्यों? क्योंकि इन लोगों का असरो रसूख है, सिफारिश है, पैसा है, कनेक्शंस हैं। यह एक माफिया है जो तालीमी इमारत का नाम पर सिर्फ बजट खाता है। ना कोई सेफ्टी मेजर होता है, कोई किसी किस्म का सेफ्टी के ऊपर पैसा नहीं लगाया जाता, और हमारी हुकूमत वो आंखें मोल लेती हैं। मुझे चंद एक सवालों का जवाब चाहिए। इस स्कूल की इमारत की आखिरी इंस्पेक्शन कब हुई थी और उस इंस्पेक्शन ऑफिसर का क्या हुआ? नंबर 2, जिस मालिक ने इस स्कूल की छत पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखा वो आज जेल में क्यों नहीं है? नंबर 3, रेस्क्यू 1122 ने कितने वक्त में जवाब दिया? क्या उन्हें एडुकेट रिसोर्सेज थे? और नंबर 4, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने इसका नोटिस लिया, लेकिन नोटिस लेना काफी नहीं, एक्शन चाहिए, सजा चाहिए। अगर इन मासूम बच्चों की मौत का जवाब सिर्फ एक एफआईआर है तो यह इंसाफ नहीं, यह मजाक है। हम डिमांड करते हैं कि एफआईआर नहीं, कन्विक्शन चाहिए, सेफ्टी ऑडिट नहीं, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और एक सच में वो मालिक जो आज गुम है
उसे ढूंढा जाए, घर से निकाला जाए और कोर्ट में लाया जाए। उन 4 बच्चों को इंसाफ मिले, ये ब्रेनबाज की तरफ से इल्तिजा है और ये हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। दोस्तों, 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान सो रहा था और इंडिया ने हमला कर दिया। 70 से 75 इंडियन फाइटर जेट्स पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। रात के अंधेरे में जब पाकिस्तान के तीनों बड़े एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ जा रही थीं, 30 से 40 हजार इंसानी जानें रिस्क पर थीं। और क्या हुआ? क्या पाकिस्तान घबरा गया? क्या पाकिस्तान झुक गया? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के शाहीनों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और एक त्यारा मिट्टी में मिला दिया। एक भी पाकिस्तान की फिजाई हदूद में दाखिल नहीं हुआ। यह ऑपरेशन बिन्याने मरसूस था और यह पाकिस्तान का फाइनेस्ट आवर था। आओ एक एक चीज याद करते हैं फख्र के साथ। पाकिस्तान एयरफोर्स ने राफेल गिराए, Su-30 MKI गिराए, MiG-29 गिराए, मिराज 2000 गिराए। दुनिया के बेहतरीन 4.5 जनरेशन के फाइटर पाकिस्तान के सामने ढेर हो गए। सबसे बड़ी एयर टू एयर किल हिस्ट्री में रजिस्टर हुई। J-10C से PL-15 मिसाइल के जरिए 200 किलोमीटर दूर हदफ इंडियन टेरिटरी के अंदर। तारीख में इसका कोई मुकाबला नहीं। इंडिया ने बाद में 85 ड्रोन्स भेजे। पाकिस्तान ने हार्ड और सॉफ्ट किल से तमाम को नकारा बना दिया। एक भी कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, पाकिस्तान के साइबर ऑपरेशन ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पूरे इर्द गिर्द 8 घंटे के लिए शट कर दिया। इंडिया की आर्मी चीफ, नेवल चीफ अपने ही कम्युनिकेशन सेफ नहीं कर पा रहे थे। इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर जो 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट लेकर आया था वापस चला गया बिना कुछ किए, क्योंकि पाकिस्तान नेवी अलर्ट थी और मैसेज बिल्कुल क्लियर था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडिया के ब्रिगेड हेडक्वार्टर लॉजिस्टिक डंप्स S-400 प्लेसमेंट प्रिसीजन स्ट्राइक से तबाह। खुद इंडिया की मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने 28 से ज्यादा टारगेट्स की तबाही को एतराफ किया है। जंग सिर्फ हवा में नहीं लड़ी, नैरेटिव्स में भी लड़ी गई थी और यहां भी पाकिस्तान जीत गया। इंडिया के प्रोपेगेंडा मशीन ने कहा कि हमने लाहौर की बंदरगाह को कब्जा कर लिया है। दोस्तों, कौन सी बंदरगाह है लाहौर में? यह इतना ही रिडिकुलस था कि दुनिया खुद हंस पड़ी। पाकिस्तान के ISPR, पाकिस्तान के मीडिया रियल टाइम में एविडेंस पेश कर रहे थे। बैटल डैमेज असेसमेंट दुनिया के सामने रखी गई। झूठ का पलंदा गिर गया। झूठ के खिलाफ सच, एक के बाद एक। दोस्तों, इंडिया के 25 सालों के प्रोपेगेंडा एम्पायर, 700 से ज्यादा फेक मीडिया प्लेटफॉर्म्स, 100 से ज्यादा मुल्कों में सब कोलैप्स हो गया क्योंकि क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। और फिर वो लम्हा आया कि रात के 2:20 पाकिस्तान ने फैसला किया कि अब सिर्फ दिफा नहीं होगा, अब जवाब भी दिया जाएगा। अमेरिका ने फोन किया, मोदी साहब ने रहम की अपील की। पाकिस्तान की लीडरशिप ने कहा कि जब तक इंडिया कश्मीर के इशू पर UN रेजोल्यूशन पर डिस्कशन नहीं करेगा और हमें गारंटी नहीं देगा, जंग नहीं रुकेगी। मोदी ने कमिट किया, ट्रंप ने सीज फायर करवाया और फिर मोदी इन सब से मुकर गया। कहा अमेरिका का तो कोई रोल ही नहीं था जंग में। प्रेसिडेंट ट्रंप आज भी हर हफ्ते मोदी को याद दिलाते हैं और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया जाता है लंच पर। मोदी को भी इनवाइट किया लेकिन वो आया नहीं। कैसे आता? हिम्मत जो नहीं थी। दोस्तों, ये पाकिस्तान की फतेह थी हर डोमेन में, मिलिट्री में, डिप्लोमेसी में, इंफॉर्मेशन में, इकोनॉमी में और पॉलिटिकल में। एक साल बाद दुनिया का पाकिस्तान को देखने का अंदाज ही बदल गया। पाकिस्तान ने मिडल ईस्ट में अमन के लिए किरदार अदा किया। ईरान अमेरिका टेंशन में पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करता हुआ देखा गया। ग्लोबल स्टैंडिंग्स इंप्रूव हुई। इंडिया के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर
वाला इमेज खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात, कायदे आजम ने पाकिस्तान एयरफोर्स को मिशन स्टेटमेंट दिया था, एनी कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज एट द मर्सी ऑफ एग्रेसर। तारीख ने साबित किया पाकिस्तान का जवाब हमेशा तैयार था। शहीदों को सलाम, जख्मियों को दुआ, पाकिस्तान पाइंदाबाद हमेशा। अब बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो बॉलीवुड या हॉलीवुड में होती तो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता, लेकिन यह नहीं हुई स्क्रीन पर, यह हुई खुले अरेबियन सी पर। एमटीवी गौतम एक इंडियन मल्टीपर्पज ऑफशोर वेसल ओमान से इंडिया जा रही थी। अरेबियन सी में पाकिस्तान के पानियों के करीब जनरेटर फेलियर, इंजन बंद, जहाज लहरों पर लहर रहा था। उस पर सवार थे 6 इंडियन और 1 इंडोनेशियन मलाह। उनका राब्ता मुंबई से हुआ। मुंबई ने पाकिस्तान मेरीन टाइम सिक्योरिटी से दरखास्त की कि हमारी इमदाद की जाए। पाकिस्तान नेवी ने फौरन कार्रवाई की, अपना शिप PNS कश्मीर रवाना किया। कमांडोज और टेक्निकल स्टाफ छोटी कश्तियों पर तूफानी लहरों में इंडियन जहाज की तरफ बढ़ने लगा। देखने में आया कि लहरें कितनी भयानक थीं। कश्ती उछल रही थी, मगर पाकिस्तान नेवी के जवान रुके नहीं। उनका काम था इंसानी जानें बचाना। वो इंडियन जहाज पर सवार हुए, क्लीन पानी की बॉटल्स लाए, खाने के डब्बे दिए गए, जनरेटर ठीक किया और कुछ देर बाद जहाज चल पड़ा। अब वो लम्हा आया जब इंडियन क्रू ने पाकिस्तानी नेवी को जवाबन सराहा। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की, हमारे पास आए, हमें खाना और पीना प्रोवाइड किया गया। और जब पाकिस्तान का जहाज वापस जा रहा था तो इंडियन क्रू हाथ हिलाकर इन्हें अलविदा कर रहा था, एक मुस्कुराहट के साथ, एक शुक्रिया के साथ। और पाकिस्तान नेवी जिस पे हमें फख्र है, उनके चेहरे पर जवाबन मुस्कुराहट थी। यह कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, यह था इंसानियत का असली चेहरा। अप्रैल में भी पाकिस्तान नेवी ने MV गोल्ड एटम को बचा लिया था। चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया के 18 मलाहों को 200 नॉटिकल माइल दूर अरेबियन सी के शुमाल में फंसे हुए थे। और अभिनंदन तो याद होगा आप लोगों को, वो इंडियन पायलट जो पाकिस्तान पर हमला करने की नीयत से आया, मगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसे जमीन पर उतार लिया। उसे मरहम पट्टी की गई, चाय पिलाई गई, हाउ वाज द टी, इज्जत के साथ वापस किया गया। दोस्तों, ये पाकिस्तान है जो ताकत होती है, जो रिस्ट्रेंट होती है। जब इंसानियत का सवाल आता है तो दुश्मन को नहीं छोड़ा जाता। तो आज ब्रेनबाज ने 3 चीजों पर डिस्कशन की। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। नंबर 1, डेरा गाजी खान में इंतहाई अफसोसनाक वाकया, जहां एक स्कूल माफिया ने 4 मासूम जानें ले ली। ये इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, हम नहीं भूलेंगे। नंबर 2, ऑपरेशन बनियाने मरसूस 1 साल के बाद, जो अब पाकिस्तान ने हर डोमेन में दुश्मन को हराया, हर त्यारा इंडिया का जमीन पर गिराया और हर झूठ पकड़ा गया। पाकिस्तान ने फाइनेस्ट आवर लिखा। तीसरा, पाकिस्तान नेवी की इंसानियत के भरपूर मिसाल, जब एक इंडियन जहाज मुसीबत में था, पाकिस्तान ने मदद की, क्योंकि यही इस्लाम सिखाता है, क्योंकि यही पाकिस्तान है। यह मुल्क कॉम्प्लेक्स है, यहां माफिया भी हैं और हीरोज भी, यहां ट्रेजेडीज भी हैं और फतेह भी। लेकिन जो चीज पाकिस्तान को अलाइव रखती है वो ये है कि यहां लोग जो लड़ते हैं, जो बोलते हैं, जो मानते नहीं। तो एक काम करो, इस एपिसोड को लाइक करो, प्यारा सा कमेंट करो और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। उन बच्चों के लिए जो डीजी खान में इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, उन शोहदा के लिए जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जानों के निजराने पेश किए, और पाकिस्तान नेवी के लिए जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान का दिल कितना बड़ा है,
चाहे कोई दुश्मन भी घर आ जाए तो हम उसको भी कैसे ट्रीट करते हैं। मैं हूं तलहा, ये था ब्रेन बस। फिर मिलेंगे अगली किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी और टॉपिक, किसी और वीडियो के साथ कल फिर इसी टाइम इसी जगह। पाकिस्तान जिंदाबाद।